अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। तो वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं गांव में आया था अपने दोस्त के पास। तो उनका डेरा है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपनी काश्त की हुई हैं खेतों में। तो उनके बारे में एक वीडियो कैसे ये चीज़ काश्त होती है, उसके बाद इतनी मुश्किलों के बाद कैसे आप हजरात तक पहुंचती है जो हम यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ें हैं, ये सरसों है, ठीक है। पीछे हमारे सरसों खड़ी हुई है जो हम सर पे तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। ये सरसों का वो ऑयल बनता है, सही है। तो ये किस तरह तैयार होती है, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में ये भाई आपको बताएंगे। इन्होंने कैसे काश्त किया, कितना खर्चा आता है। सबसे पहले सरसों के बारे में पूछते हैं कि ये कैसे काश्त हुई है। पहले बताएं आप अदील भाई हमें कि ये कितना अब तक आपका खर्चा हो गया और कैसे काश्त हुई, कितने दिनों में काश्त हुई है। ये काश्त करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सही है, ठीक है। थोड़ा सा ही टाइम लगता है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ही इसका बी होता है, ज़्यादा बी नहीं होता है इसका, ठीक है। और ज़मीन को तैयार करके उसके अंदर जो है बी इसका डाल दें, ठीक है। और उसके बाद इसको छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद इसको 2-3 पानी लगते हैं, सही है, ठीक है। और थोड़ी सी खाद भी डलती है 1 से 2-3 बोरियों तक, ठीक है। और उसके बाद एक स्प्रे होती है, ठीक है। ये 2.5-3 माह में जो है ना पक जाती है। और पकने के बाद हम इसको काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं और दाने निकल आते हैं, सरो तैयार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बाजार पहुंचती है, सही है जी। तो नाज़रीन हम आगे आपको लेके चलते हैं, जो आगे जो चीज़ काश्त की हुई है आइए आपको दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन अब हम आए हैं जो अगली फसल इन्होंने काश्त की हुई है, जो आलू जिनको हम बोलते हैं वो काश्त किए हुए हैं। ये आलूओं के पौधे लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आलू है एक। तो ये कैसे काश्त होते हैं, हम भाई से पूछते हैं कि कैसे काश्त होते हैं जी। ये इनके ऊपर जो है ना काफ़ी मेहनत होती है, ठीक है। ज़मीन को काफ़ी बारीक करना पड़ता है, सही है, ठीक है। और नरम करना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर ख़र्चा भी जो है ना वो काफ़ी हो जाता है, सही है, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 1 एकड़ के अंदर 15 से 20 बोरियों जो खाद की होती हैं वो डल जाती हैं, ठीक है। और इनको ये भी 3 माह के अंदर जो है ना तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और इनको जो पानी है, पानी भी काफ़ी लगते हैं, ठीक है। इसकी मेहनत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये फसल ना, आलू की जो फसल है जो हमें 20 रुपये 30 रुपये किलो बाज़ार से मिलते हैं, कभी कभी मिलते भी नहीं है, कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं। ये बहुत मेहनत तलब है। ये देख सकते हैं आपके काश्तकार हज़रात को अपना रेट नहीं उतना मिलता जितनी ये मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करके ये आलूओं की हिफाजत होती है। ये सर्दी पड़ रही है, इतना सर्दी का मौसम है, अगर कोहरा आ जाए ना तो ये आलूओं की सारी फसल, इतना खर्चा तकरीबन 1 एकड़ पे 1-1.5 लाख तो खर्चा आ ही जाता होगा। इससे भी ज़्यादा हो जाता है, 2-2.5 लाख के करीब जो है ना 1 एकड़ के ऊपर खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये अभी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर जो है ना ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। सही है। और फिर आगे फ़रोख्त करेंगे। लेकिन हमें आगे से इतना रेट नहीं मिलता जितना इसका खर्चा है, ठीक है। इसकी मेहनत है, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा हमको कम रेट मिलता है, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का हम गुजारा कर रहे हैं, गुजारा होता है। तो ठीक कामिल है। बाला से ये भी हमारी अपील है कि जो किसान भाई हैं इतनी मेहनत के बावजूद इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका ना कोई आगे जब मार्केट में जाते हैं उनका रेट नहीं लगता। तो ये आलूओं की फसल जो काश्त की हुई थी, ये सिलसिला आलूओं की फसल का है। तो हम आगे लेके जाते हैं आपको कि आगे क्या काश्त किया हुआ है। तो चलते हैं आगे जी। तो फ्रेंड्स अब हम इधर आए हैं, जो हम आपको फसलें दिखा के आए हैं उनको, जो पानी सैराब करता है, जो ट्यूबवेल लगाया हुआ है इन्होंने,
नहरों का पानी तो आता नहीं है, उधर इसकी रसाई नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो ट्यूबवेल लगाया हुआ है उन फसलों के लिए, जो आलूओं की फसल थी, उसके बाद सरसों की फसल थी, उसके बाद मटरों के जो पौधे आपको दिखाए हैं उन सब को काश्त करने के लिए ये ट्यूबवेल लगाया हुआ है। तो ये तकरीबन काफ़ी पुराना ट्यूबवेल है और अब तो काफ़ी टरबाइन सिस्टम आ गया, उनका कुआं नहीं बना होता। या आपको हम कुएं का व्यू भी आपको दिखाएंगे, आपको देख के इतना गहराई में कुआं है वैसे ही देख के डर लगता है। ये जो खाले बनाए हुए हैं, नालियाँ बनाई हुई हैं पानी के लिए, तो ये आप देख सकते हैं आगे से कच्ची नालियाँ हैं, ये पक्की हैं। बस यहाँ से पानी का प्रेशर होता है, इसलिए ये पक्की नालियाँ, आगे से कच्ची नालियाँ बनाई हुई हैं। तो कुएं की तरफ लेके चलते हैं, तो कुआं का व्यू आपको दिखाते हैं कि कुआं कैसे बना हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी गहराई में जाके कुआं होता है। ये जो नाली है उसकी ट्यूबवेल की, उसकी मजबूती के लिए ये ना एक खंभा रखा हुआ है बिजली का, उसके बाद एक गाटर है उसकी मजबूती के लिए, ये सीढ़ी है। अगर कोई ख़राबी हो जाए ट्यूबवेल के अंदर, कुएं के अंदर मोटर लगी हुई है और अंदर वाला सिस्टम अगर कोई ख़राबी हो जाए तो यहाँ से नीचे भी जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना कुआं है। अब तो कुओं का रवाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ना फिनिश होते जा रहे हैं। लेकिन अब भी कहीं कहीं डेरों पे, गाँव में ये जो फसलों को सराब करने के लिए ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, तो उनके लिए ये कुआं ना ये बने हुए हैं ट्यूबवेल, उनका सिस्टम आप देख रहे हैं। तो जी, तो नाज़रीन, ये आपको कुएं का और ट्यूबवेल का मंजर दिखाया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जी, तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि अब हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। जो जिस जगह पे ये जो चीज़ है, ये मटर है, जो दानों वाले मटर होते हैं, जो सालन में यूज़ होते हैं। ये उन चीज़ों के पौधे हैं, ये मटर के। तो ये आप देख सकते हैं कि मटर के जो पौधे होते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएगा पौधे, एक पौधे पे लगा के दिखाओ कि ऐसा पौधा होता है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि मटर के जो पौधे होते हैं ऐसे होते हैं। भाई से पूछते हैं कि कैसे इनकी काश्त होती है और ये कैसे तैयार होते हैं। जी, इनको भी तैयार कर रहे हैं, ज़मीन पहले तैयार करनी पड़ती है, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अंदर जो मटर होते हैं, दाने होते हैं, सही है, ठीक है, जो हम पकाते हैं, ठीक है, वो ही बीज होता है इसका, ठीक है। उस बीज को ज़मीन के अंदर जो है डाल दें, ठीक है। उसके डालने के बाद इस तरह जो है खाली डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको पानी लगा देते हैं, ठीक है। पानी लगने के बाद ये उग जाते हैं। ये आपके सामने, ये अब बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। ये चंद दिनों में जो है ना तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनको तोड़ा जाएगा। ये अभी लगे हुए हैं, सही है, ठीक है। इनकी भी काफ़ी मेहनत है, ठीक है। इनको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तोड़ने के बाद फिर बेचते हैं हम मंडी में, ठीक है। और काफ़ी मेहनत है, जितनी भी आप कह लें कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद जाके ये तैयार होता है, ठीक है। और फिर हम इसको जो लोग हैं वो ख़रीदते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा जो काश्त की है। हाँ जी, ये काश्त की है नाज़रीन, ये भी बहुत एक मेहनत तलब काम है, हार्ड वर्किंग काम है। तो दैट्स इट, यही वीडियो थी आज की हमारी। तो हमने कोशिश तो की है कि आपको ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। तो यही आप वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।